नमस्कार फ्रेंड्स, मैं बीके दत्ता। मेरा यूट्यूब चैनल रेलवे मैकेनिकल इन्फो में आप सभी को स्वागत है। तो फ्रेंड्स, ये जो नॉन एसी आपको जो स्लीपर क्लास देख रहा है, इसमें आपका जो कि कंट्रोल आर्म का कुछ प्रॉब्लम से आरडीओ ने एमसीएफ यानी मॉडर्न कोच फैक्ट्री रायबरेली लेके उधर से कुछ डिफेक्ट मिला था। कंट्रोल आर्म का जो ब्रैकेट है उसमें, कंट्रोल आर्म का ब्रैकेट समझ में आ रहा है? देखिए, ये जो कंट्रोल आर्म का ब्रैकेट है इसमें, और इधर देखिए काला वाला, ये जो बोगी फ्रेम का साथ में देखिए काला वाला आपको ये दिख रहा है। और यही मैं क्लियर करके दिखाएंगे। ये जो काला स्ट्राइप दिया हुआ ये किस लिए है, जो कि आपको 2022 साल का लेटर मैंने दिखाने की कोशिश करेंगे। और इसके लिए कुछ रिपेयर जो हो रहा है, और ये हो गया 31 आपका ये आया था, डिफेक्ट था। और उसके बाद में 49 और उसके साथ में जुड़ा गया था कि इसके लिए कुछ रेक्टिफिकेशन करने के लिए। तो लेटर नंबर में आप लोग देख लीजिए, उतना पढ़ने का मुझे टाइम नहीं है, जो कि 2023 साल में इसका इफेक्ट हुआ। और हर रेलवे जोन में ये लेटर आपको गया था। और ये जो काला वाला स्ट्राइप है किस लिए है, इसके साथ में काला खाली नहीं रहता है, एक येलो भी रहते हैं। एक येलो स्ट्राइप और काला स्ट्राइप मैंने दिखाने की कोशिश करेंगे। तो आप लोग चैनल पे नया है तो चैनल को जल्द से सब्सक्राइब करिए और इसके बारे में जानकारी ले लीजिए। तो चलिए मैं वीडियो शुरू। अभी इसी जो कोच है ना, इसी कोच के मैंने ऑफ साइड में आ गया और आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि ये जो दागी इधर कोई, ये जो कंट्रोल आर्म का मैंने बोल रहे थे कि कंट्रोल आर्म का ब्रैकेट में कुछ डिस्टर्ब या तो फेलियर, जो कि एमसीएफ के कंपनी यानी मॉडर्न कोच फैक्ट्री रायबरेली से मिला था, तो उसको कोई शॉप में मॉडिफिकेशन करने से ये लोकेशन दिया जाता है। किस तरीके से मैं दिखाएंगे कि देखिए इधर प्लेन है, कुछ भी कलर कोड नहीं है। ये आपका जो मैंने बोले है कि ये जो आपका नॉन एसी है, तो नॉन एसी देखिए, ये जो ब्लैक है देखिए, ये सिंबल बोल रहा है कि इसका जो डेस्टिंग ट्यूब है, ये डेस्टिंग ट्यूब का जो आपका 224.5 था कि हाइट, डेस्टिंग ट्यूब बोलने से इधर से एक ट्यूब आपका इधर उतरता है इनर स्प्रिंग के अंदर में, और एक स्टॉपर इधर रहते हैं। इसके जो 25 mm गैप था, 15 mm गैप को घटा दिया गया, डेस्टिंग ट्यूब का हाइट को बढ़ा दिया गया। 227.5 ये नॉन एसी के लिए किया गया, और एसी के लिए 242.5 ये जान के रखिए। तो अभी देखिए मैंने इस जगह में कोई ब्लैक स्ट्राइप दिखाने का, और उसके मीनिंग क्या है यही मैं आप लोगों को दिखाने की कोशिश करेंगे। तो देखिए इस बोगी में इधर भी नहीं है, तो सामने बोगी में चल रहा है। एग्जाम्पल के तौर से मैं दिखा रहा है कि द्वितीय श्रेणी है, और कोच नंबर भी मैं दिखा रहा है जिसमें ये मॉडिफिकेशन आया है। आप लोग देख सकते हैं कि कोच नंबर भी देख रहे हैं। मैं दूसरा बोगी में आ गया, देखिए इसमें भी वो नहीं है। और इस बोगी का जो क्रॉस बीम में सिंबल है कि जो कि आपका डेस्टिंग ट्यूब का हाइट का बारे में। और देखिए इस बोगी फ्रेम के ऊपर में कोई कलर कोड नहीं है। अभी मैंने इस तरफ से उस तरफ का बोगी फ्रेम में चलेंगे और उधर जाके देखेंगे कि इस तरीके कोई कलर कोड उसमें है कि नहीं है। तो देखिए मैं इस तरफ का इसमें आ गया, और देखिए इधर बोगी फ्रेम में देखिए आपका स्प्रिंग का ठीक ऊपर में एक ब्लैक स्ट्राइप जो कि देख रहे हैं इस एक्सेल में, और ये प्राइमरी सेक्शन इस एक्सेल में भी है। कभी कभी इस जगह में येलो मार्किंग भी रहेगा और ब्लैक मार्किंग भी रहेगा, मतलब डबल कोई एक्शन का काम हुआ, इसके प्रूफ करेंगे तो मैं दिखाएंगे। इसके बाद में आप लोग वीडियो पूरा देखते रहिए। मैं दूसरा बोगी चल रहा है इसी कोच के। तो देखिए इसमें भी वो कलर कोड नहीं है, और देखिए इसमें भी वो कलर कोड नहीं है, लेकिन क्रॉस बीम में येलो है। ये क्रॉस बीम वाला पार्ट अलग है, और ये कलर कोड जो है आपका बोगी फ्रेम का ऊपर में, जो कि आप देखे है कि एक जगह में है एक जगह में नहीं है।
तो इसके मतलब क्या होता है, आप लोग क्या समझेंगे। तो चलिए मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश। अभी आप लोग देखे होंगे कि मैं ये कोच पूरा घुमा के दिखाया है, और ये जो बोगी है इस कोच में, और वो एक्सेल बॉक्स का ऊपर में ब्लैक आपको एक लकीर दिया हुआ है। कभी कभी येलो लकीर, ब्लैक लकीर दोनों रहता है। तो इसमें क्या आपका प्रॉब्लम था और आप क्या समझेंगे, आपको क्या वो दर्शाने मांगते हैं कि आप जब रोलिंग पॉइंट में देखते हैं या तो और कहीं आप गाड़ी को चेक करते हैं, तो इस तरीके के जो कलर कोड रहता है इसके मतलब आप क्या समझेंगे। तो मैंने आप लोगों को कोशिश कर रहा है कि आप लोग देखिए, मैं लेटर नंबर जो RDSO का है, इस लेटर नंबर से MCF यानी मॉडर्न कोच फैक्ट्री रायबरेली से कुछ मैंने बोले हैं कि कुछ कंट्रोल आर्म ब्रैकेट का जो डिस्टर्ब है उसमें पकड़ाया था, और कुछ एडिशनल कुछ और ऐड हुआ था उसमें। तो इसके बारे में RDSO ने एक नियम का अनुसार ये जो दिखा आपको लेटर नंबर से, और ये लेटर नंबर आपको ऑल ओवर इंडिया का जितना भी जोन है सप्लाई किया गया। और एक खड़गपुर जो मैं जहाँ रहता है खड़गपुर वर्कशॉप से इस तरीका के जो कि SS2 आप लोग जानते हैं शॉप में SS2 ही और SS3 होता है। तो या तो SS2 होगा या तो SS3 होगा। इसमें वो जो कंट्रोल आर्म का जो आपका ब्रैकेट में फॉल्ट दिखा था उसी फॉल्ट को ये क्लियर करने और मेंशन करने के लिए ये कोड दिया जाता है। तो आप लोग एक काम करिए, आप लोग मैं लेटर को स्क्रीनशॉट में दे रहा है, आप लोग उससे समझ लीजिए, 2-3 पार्ट में पढ़ लीजिए और दरकार होने से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद में मैं प्रैक्टिकली आपको दिखाएंगे कि ये जो बात क्या बोलने मांग रहा है। अगर आप लोग लेटर नंबर पढ़ेंगे तो ज़रूर आपको समझ में आएगा कि क्या चीज़ इसमें है, ठीक है ना। और ये जो है ये पूरा चारों ओर का आपको डिविजनल ये लेटर गया है, और इसको फॉलो करने के लिए ब्लैक टाइप इधर दिया हुआ है। कभी कभी मैंने बोला कि दोनों रहते हैं, लेकिन हर एक्सेल के ऊपर में रहेगा ऐसी कोई बात नहीं है। जिसमें डिफेक्ट हुआ और उसको क्लैरिफाई किया गया यानी उसको रेक्टिफाई किया गया, उसमें इस लोकेशन दिया जाता है। अगर दोनों रहेंगे तो डबल मीनिंग है उसमें, अगर सिंगल है तो सिंगल मीनिंग है। इसमें लेटर नंबर में आप लोग देखे होंगे ये जो कंट्रोल आर्म है, देखिए इस पार्ट कंट्रोल आर्म और इसका ब्रैकेट है। ब्रैकेट में देखिए ये DPT किया गया है, जो कि टेस्टिंग किया गया है, जो कि मैकेनिकल आपका एक एक्सटर्नल जो आपका क्रैक समझने के लिए ये आपको देखने से पता चल रहा है। इस टेस्ट में ज़रूर इसमें आपका क्रैक मिला होगा शॉप में, तो यही ये रेक्टिफाई किया है RDSO के लेटर नंबर का हिसाब से। इसी के आपको ये जो लोकेशन दे रहा है यानी आपको ये सूचना कर रहा है कि ये ब्लैक है इसमें। तो मैंने लेटर का अनुसार आपको पढ़ के मैं बोल रहा है कि जो ब्लैक है मतलब ये कंट्रोल आर्म का ये आउटर पार्ट है, और कंट्रोल आर्म का इनर पार्ट जो है इसमें ब्लैक का मीनिंग है कि कंट्रोल आर्म का जो ब्रैकेट है इस ब्रैकेट में आपका ब्लैक मीनिंग इनर पार्ट में कोई आपका रेक्टिफाई किया गया यानी रिपेयर किया गया, जो कि उस क्रैक को वेल्डिंग फेलियर था होगा और कुछ भी था। तो इसके लिए मतलब आउटर पार्ट में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, तो इसी के लिए ये ब्लैक मार्क आपको इधर दिया गया है। अगर येलो मार्क होता है तो कभी कभी कोई आपको कोच में बोगी में एक आध आपको येलो का साथ में ब्लैक भी मिलेगा। तो येलो मार्किंग का मतलब होता है, मैं फोटो में दिखा रहा है, तो येलो का मतलब होता है कि ब्लैक और येलो दोनों मीनिंग है कि येलो का मतलब आपको आउटर पार्ट में आपका ये कंट्रोल आर्म का ब्रैकेट में कोई भी क्रैक रेक्टिफाई अगर शॉप से किया जाता है उसके मार्किंग किया जाता है, जो कि फर्दर
इसमें कोई क्रैक आया कि नहीं आया, हमने कैसी समझ में आया कि इसमें कोई क्रैक था इसके आगे और बाद में ये क्रैक और बड़ा या तो फिर से हो रहा कि नहीं हो रहा, इसके लिए ये मार्किंग दिया जा रहा। रोलिंग में या तो आप लोग जहाँ से भी गाड़ी को एग्जामिन करते हैं उस जगह में आप लोग समझ में आ जाए, जैसे कि एक ही बात में, इसीलिए मैंने इस वीडियो को बनाया है। तो इसके मीनिंग होता है कि ब्लैक दागी का मीनिंग होता है कंट्रोल आर्म का जो ब्रैकेट देख रहा है ये आउटर है, इनर पार्ट में कोई क्रैक था। और अगर खाली येलो होता है तो आउटर पार्ट में कंट्रोल आर्म ब्रैकेट का कुछ आपको क्रैक मिला था, जो कि आप लोग टेस्ट किया है, मैंने बोल रहा है फिर भी देखिए लाल लाल जो ये केमिकल टेस्ट किया गया। और दोनों एक साथ है तो आपको येलो का मीनिंग होता है कि आउटर पार्ट में क्रैक, और ब्लैक का मीनिंग होता तो आपका इनर पार्ट में कोई क्रैक था। और इसके लोकेशन का ऊपर में आप नज़रदारी करेंगे कि इसमें फर्दर एक क्रैक आपका इनबिल्ट हुआ कि नहीं हुआ। इसी के लिए इस फ्रेम में भी देखिए ब्लैक मार्क दिया गया, मतलब इसका जो इनर पार्ट में आपका ब्रोकन है, आउटर पार्ट में ब्रोकन नहीं है। लेकिन कंट्रोल आर्म का जो ब्रैकेट है देखिए रेडिश मार्क है, मतलब ये डीपीटी टेस्ट किया गया और टेस्ट में आपका इनर साइड में कोई वेल्डिंग फेलियर था होगा या तो कोई क्रैक मिला होगा SS2 या SS3 में, तो इसी के लिए ये मार्किंग किया जा रहा है। तो फिर से मैंने इस लेटर का पार्ट मैंने इधर दे रहा है, आप लोग देख लीजिए और आप लोग समझ लीजिए, जो कि आपका 2022 साल से लेकर 23 में इसके आपका ऑर्डर किया गया आरडीओ तरफ से। और उसके बाद में बोला गया था कि अगर कोई कंट्रोल आर्म ब्रैकेट में आपका कुछ इस तरीक़ा से एक्सटर्नल और आपका इंटर्न फ्रेम में ब्रैकेट फ्रेम में कहीं आपको क्रैक या तो वेल्डिंग फेल्यूर मिलते हैं तो इस तरीक़ा के कोई मार्किंग कर दीजिए। तो फ्रेंड्स, इस तरीक़े से आप लोग जान पाए कि ये जो आपका दो किस्म के आपको ब्लैक एंड येलो स्ट्राइप आपका बोगी फ्रेम का ऊपर में दिया जाता है, उसके जो सिंबल है किस कारण से ये आपका किस तरीक़ा से काम कर रहा है। और आप लोग जहाँ सेक्शन में गाड़ी देखते हैं तो आप लोग भी इसके डाउट को क्लियर कर लीजिए कि मैंने जिस तरीक़ा से बोले हैं कि ब्लैक अगर दागी रहेगा, ये स्ट्राइप कलर सिंबल रहेगा, मतलब ये आपका इनर पार्ट कंट्रोल आर्म ब्रैकेट में कहीं वेल्डिंग फेलियर या तो क्रैक था, उसको रिपेयर किया गया। और अगर येलो है तो कंट्रोल आर्म का आउटर पार्ट में कहीं वेल्डिंग फेलियर, उसको रिपेयर किया गया। कहाँ? शॉप लेवल में, जबकि SS2 और SS3 होते हैं उसी जगह में ये काम किया गया है और वो सिंबल देके छोड़ दिया है एज पर आरडीओ से का लेटर नंबर, जो कि रिपेयरिंग रिवाइज का लेटर नंबर से ये काम किया जा रहा है। और जो स्टाफ नहीं जानते हैं उसके लिए भी थोड़ा सुविधा करने के लिए ये, और फर्दर ये क्रैक इनबिल्ट हो रहा है या तो नहीं हो रहा है, इसी के लिए सिंबल दे रहा है कि फिर से गाड़ी जब कि 18 महीना के बाद में या तो 36 महीना का बाद में फिर से शॉप में जाएंगे तो ये मार्किंग कहीं ना कहीं थोड़ा होने से भी रह जाएगा, लोगों को पता चल जाएगा। इसका छोड़कर भी ये तो पर्टिकुलर आपका तो रहता है, बायोडाटा में रहता है। तो इसके लिए छानबीन करने के लिए और अच्छा से देखने के लिए ये काम किया गया। तो चलिए, मैंने कोशिश किया, देखिए पसीना पूरा हो गया तो गर्म भी लग रहा, लेकिन वेदर तो मोटा मोटी देखिए बादल छाया हुआ है, पानी आ जा रहा, तो इतना दिन से मैं वीडियो नहीं बना पा रहा। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतजार करिए। अगर चैनल पे ना तो चैनल को सब्सक्राइब करना आप लोगों को ज़रूरी है, क्योंकि इस तरीके से मैं इंफॉर्मेशन वीडियो बनाते हैं और आप लोगों को दिखाने के लिए। तो आप लोगों का भी काम है कि लाइक दे देना, कमेंट करना और कुछ जानकारी उनसे पूछना। थैंक यू वॉचिंग फॉर माय वीडियो एंड हैव ए गुड डे।